बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हीरोज़ में वेलकम करते हैं। आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे शख्स की जिसने ज़िंदगी में बहुत अरूज व ज़वाल देखे, जिसने ज़िंदगी में बहुत हिम्मत की, बहुत मेहनत की। ज़िंदगी के आगाज़ में आसाइशें भी थीं और हालात भी बहुत बेहतर थे, लेकिन जब बलोगत में पहुँचे तो हालात अचानक ख़राब हो गए। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी पे अच्छा और बुरा वक्त साथ साथ रहता है। कभी अच्छा वक्त आ जाता है और कभी बुरा वक्त आता है। खैर, उसके बाद उन्होंने कोशिश की, हिम्मत की, होटल में काम किए, हर वो काम किया जो वो कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने होटल में काम किए, उन्होंने छोटे छोटे बहुत से काम किए। और कहते हैं ना कि इंसान जब कोशिश करता है, हिम्मत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता चला जाता है। लेकिन इंसान की कोशिश और इंसान की हिम्मत मसलत कामों में है और मसलत सिमत में है। 2016 में उन्होंने हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की और कुछ लोगों के साथ लेकर हाउसिंग मंसूबा बनाया, लेकिन वो नुकसान में चले जाते हैं। उस मंसूबे में उनको नुकसान होता है। इसके बाद वो खुद से इरादा करते हैं कि मैं खुद से कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें उन तमाम खामियों को दूर करूंगा जो कि इसमें थीं, और वो सब काम करूंगा जो इसमें नहीं थे, ताकि ज़िंदगी बेहतर हो और वो मंसूबा बेहतर सिमत में चला जाए। खैर, वो कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिश रंग लाती है। वो अल कबीर के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है। वो 5 सालों में 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इसके साथ साथ वो ज़िंदगी में और भी बहुत से काम करते हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब की, जो अल कबीर सोसाइटी के ऑनर हैं। वो ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत काम किए और वो बहुत अच्छी शख्सियत जानी मानी जाते हैं। मलिक रियाज साहब को अपना उस्ताद समझते हैं और कहते हैं कि मैंने सखावत जो है, सखावत मलिक रियाज साहब से सीखी। इसके अलावा 8000 लोगों को दिन में खाना खिलाते हैं। उनकी अपनी एम्बुलेंस चलती है। वो सुबह 8 बजे उठते हैं और अपने बच्चे को गोद में बिठाते हैं, अपने बच्चे को खेलते हैं अपने बच्चे के साथ। उनके बेटे का नाम हसन है। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन ये उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये भी एक जिंदा मिसाल है एक ऐसे शख्स की जो ऐसे बच्चे से प्यार करता है कि जिसे लोग इग्नोर करते हैं, नौकरों के हवाले कर देते हैं, मसरूफियात का बहाना कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से संभाला हुआ है। अपनी ज़िंदगी के काम भी बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। ये हर ऐसे इंसान के लिए मिसाल है जो ये कहता है कि बाहर के कामों के बाद घर के कामों के लिए वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, या बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले तो घर के कामों से, घर के मामलात से दूर रहता है। लेकिन चौधरी औरंगज़ेब साहब इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल है कि ज़िंदगी को हर तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। घर को और घर के बाहर के कामों को एक बैलेंस में रखा जा सकता है। इसके अलावा चैरिटी के बहुत से काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं कि जो नेकी के ज़मरे में आते हैं। वो कहते हैं कि वो सन 2000 में ओकाड़ा से लाहौर आए। यहाँ आने के बाद उनको जिस चीज़ का सबसे पहले सामना करना पड़ा वो रहाइश थी। इस वजह से वो लोगों के लिए बेहतर रहाइश के मंसूबे बनाते हैं और अल कबीर टाउन में उन्होंने बहुत बेहतर मंसूबे बनाए हैं। लोगों को आसान इकसात पे प्लॉट मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए और भी आसानियाँ पैदा करी हैं। डाउन पेमेंट पे उनको प्लॉट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनकी सोसाइटी में और भी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है। और उनके काम तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 5 बड़े आज़मों में काम कर रहे हैं। ओकाड़ा से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا منصوبہ بحریہ ٹاؤن سے ملتا جلتا ہے۔ الکبیر ٹاؤن بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا منصوبہ ہے، اور اس کے تحت ان کی سب سے بڑی کاوش جو سامنے آتی ہے، جو دوسری سوسائٹیز میں کم ملتی ہے، وہ ایک عام اور غریب انسان کے لیے بھی بہتر سہولیات ہیں۔ ان کی جو پلاٹ کی اقساط ہے، ان کی ڈاؤن پیمنٹ ہو گئی یا دوسری پیمنٹ، اس میں بہت زیادہ آسان شرائط پر لوگوں کو پلاٹ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ روڈ پہ واقع ان کا الکبیر ٹاؤن کا ہاؤسنگ منصوبہ وہ بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے۔ انہوں نے 5 سالوں میں 5 پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ ہر پروجیکٹ بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا آغاز زیرو سے کیا۔ زندگی کے آغاز میں تو آسائشیں دیکھیں، لیکن وہ وقت جب آسائشیں استعمال کرنے کا ٹائم تھا یا ان سے لطف اندوز ہونے کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں انہوں نے دوبارہ غربت دیکھی۔ اس طرح کر کے جو انسان اپ سے ڈاؤن، پھر ڈاؤن سے دوبارہ اپ پہ جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ہر اس انسان کے لیے جو بس اسی سوگ میں اور اسی شوق میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب تھا، اب میرے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں ہے سے نہیں اور نہیں سے ہے تک کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل سفر کو طے کیا چودھری اورنگ زیب صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں، اور ان کے لیے مزید وسائل پیدا کریں، ان کو مزید ترقی، شہرت اور کامیابی عطا کریں۔ یہ پاکستان کے ایک عظیم ہیرو ہے۔ پاکستان، پورے پاکستان کی طرف سے، میری طرف سے، میرے اس چینل کے تھرو، میرے اس پروگرام کے تھرو اور میرے اس سیگمنٹ کے تھرو آپ کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔